What is confined space? What is the hazard of a confined space? And what is the precaution of a confined space? Having limited mean of access and egress which not designed for permanent human occupancy. ऐसी जगह जहाँ आने और जाने के लिए रास्ता तंग हो. What is the example of a confined space? Tank, vessel, manhole. When excavation considered as a confined space, what is the safe atmosphere level in confined space? Hello everyone, welcome back to another video. उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे. आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे what is confined space, what is the hazard of a confined space and what is the precaution of a confined space. तमाम तर मालूमात मैं आपको इंग्लिश में, उर्दू में जो है वो समझाऊंगा, हिंदी में. वीडियो को पूरी देखना, एंड तक देखना ताकि आपको समझ आ सके. तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे. व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस? Any space having limited mean of access and egress which not designed for permanent human occupancy, which may be present of toxic gases, oxygen deficiency and enrichment, and also improper isolation is called confined space. ऐसी जगह जहाँ आने और जाने के लिए रास्ता तंग हो, लिमिटेड एक्सेस हो, लिमिटेड मीन ऑफ एक्सेस हो, ठीक है, और एग्रेस हो, ठीक है, बाहर आने और जाने का रास्ता तंग हो, जो इंसानों के लिए, ऐसी जगह जो इंसानों के लिए डिज़ाइन नहीं की हुई होती, बहुत तंग होती है. टेम्परेरी पर्पज़ के लिए इंसान जाता है कोई भी काम मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, उसको हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं. इसमें जो है डेफिशिएंसी भी हो सकती है, ऑक्सीजन में कमी भी हो सकती है और ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है. अगर ऑक्सीजन में कमी हुई तो फिर भी प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा हुई तो फिर भी प्रॉब्लम है. तो इसको कहते हैं कन्फाइंड स्पेस. व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ अ कन्फाइंड स्पेस? ठीक है, कन्फाइंड स्पेस की एग्जांपल क्या क्या है, किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. तो सबसे पहले आ जाता है टैंक, वेसल, मैनहोल, कॉलम और डीप एक्सकेवेशन भी जो है वो कन्फाइंड स्पेस में कंसीडर हो जाती है. व्हेन एक्सकेवेशन कंसीडर एज अ कन्फाइंड स्पेस, एक्सकेवेशन कब जो है वो कन्फाइंड स्पेस में जो है वो कंसीडर हो जाती है? इफ़ द एक्सकेवेशन डेप्थ इज़ मोर देन 1.2 मीटर, ठीक है, अगर एक्सकेवेशन की गहराई जो है वो 1.2 मीटर से ज़्यादा हो तो वो भी एज अ कन्फाइंड स्पेस कंसीडर होती है. व्हाट इज़ द ऑक्सीजन लेवल इन कन्फाइंड स्पेस? ठीक है, 19.5 टू 23.5. उसके अलावा ये क्वेश्चन चेंज भी करके पूछ सकते हैं. हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है पूछने का. इंसान को क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है. इंसान जब क्वेश्चन समझ जाता है तो जवाब देना बहुत आसान हो जाता है. वो ये भी पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर लेवल इन कन्फाइंड स्पेस, ठीक है, तो आपने ये बताना है कि 19.5 टू 23.5, यही ऑक्सीजन लेवल को भी एटमॉस्फेयर लेवल बोलते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन इसके अलावा आपसे और भी कर सकता है, व्हाट इज़ द सेफ एटमॉस्फेयर लेवल इन कन्फाइंड स्पेस, तो आपने आंसर करना है 20.9. व्हाट इज़ द हैजर्ड ऑफ अ कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या क्या हैजर्ड हैं, क्या क्या खतरे हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं. लेट्स बिगिन. देयर में बी हैजर्ड ऑफ वर्किंग विदाउट परमिट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका परमिट नहीं है और साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको प्रिकॉशन में बताऊंगा. तमाम तरह डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए कन्फाइंड स्पेस के लिए, ठीक है. अगर वो नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा हैजर्ड है. अनस्किल्ड एंड अनसर्टिफाइड वर्कर, अगर वर्कर ट्रेन नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, ठीक है, तो फिर भी ये भी एक बहुत बड़ा हैजर्ड है, क्योंकि कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं रहेगा तो ये बहुत बड़ा हैजर्ड है. इम्प्रॉपर आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन क्या होती है? आइसोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपलिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट्स सोर्सेज. कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, उसकी प्रॉपर आइसोलेशन होती है, उसको जो है वो प्रॉपर स्टॉप ला के वो रोका जाता है. कोई भी अगर वो मेंटेनेंस चल रहा है उस लाइन में, अगर वो प्रॉपर स्टॉपर नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ा हैजर्ड है. कोई भी गैस रिलीज हो सकती है या कोई इलेक्ट्रिकल की लाइन है उसकी आप अंदर मेंटेनेंस ये चल रही है या कोई केबल का काम चल रहा है तो उसके लिए जो प्रॉपर डीबी होता है, कंट्रोल रूम होता है, उसको ऑफ करके जो है वो प्रॉपर आइसोलेशन, सेम लाइक लोटो की तरह वो इस्तेमाल किया जाता है. इसको प्रॉपर आइसोलेशन बोलते हैं. अगर इम्प्रॉपर आइसोलेशन है तो ये भी एक बहुत बड़ा हैजर्ड है. प्रेजेंट ऑफ टॉक्सिक गैसेस, वहाँ पे जहरीली गैसेस भी हो सकती हैं, इसलिए गैस टेस्ट नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा हैजर्ड है. ठीक है, उसके अलावा आ जाता है पूर एल्यूमिनेशन. अगर वहाँ पे लाइटिंग ठीक नहीं है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिकॉशन में मैं आपको बताऊंगा कि लाइटिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है कन्फाइंड स्पेस के अंदर. पूर एल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि रोशनी कम है, वहाँ पे जो है वो विजिबिलिटी क्लियर नहीं है. इम्प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, प्रॉपर एक्सेस नहीं है, प्रॉपर आने जाने का रास्ता ठीक नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा हैजर्ड है, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी हो सकती है. अगर आपकी एक्सेस क्लियर नहीं है तो ये बहुत बड़ा एक हैजर्ड है. ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एंड एनरिचमेंट, ठीक है, ऑक्सीजन में वहाँ पे कमी भी हो सकती है, एनरिचमेंट भी हो सकती है. ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. इसके ये भी अगर प्रॉपर गैस टेस्टिंग नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा हैजर्ड है. इम्प्रॉपर सुपरविजन, ठीक है,
अगर सुपरविजन ठीक नहीं है, ठीक है, स्टैंड बाय मैन नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर सुपरवाइज़र नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है। लेक ऑफ कम्युनिकेशन और नॉट प्रॉपर कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है। इलेक्ट्रिकल का हैज़र्ड हो सकता है अगर प्रॉपर लोटो इस्तेमाल नहीं किया गया, या फिर जो आप टूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंसुलेटेड टूल्स नहीं है, भी हैज़र्ड हो सकता है। उसके अलावा फायर हैज़र्ड हो सकता है, ठीक है, कोई भी वहाँ पे फायर भी हो सकता है, अगर कोई लीकेज है या गैस है रिलीज़ है, कोई भी इस तरह का, या हार्डवेयर एक्टिविटी चल रही है, उसका प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है। उसके अलावा नॉइस हैज़र्ड भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई बहुत ज़्यादा साउंड है, हैज़र्ड है ये भी है। स्लिप एंड ट्रिप, वहाँ पे कोई स्लिप एंड ट्रिप भी हो सकता है, कोई ऐसा लूज मटेरियल है, या वहाँ पे कोई नीचे हाउसकीपिंग प्रॉपर ठीक नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है। हैंड एंड पावर टूल नॉट इंस्पेक्टेड प्रॉपरली, ये भी एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है। अगर हैंड एंड पावर टूल इंस्पेक्टेड नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है। अब आते हैं प्रिकॉशन की तरफ। व्हाट इज़ द प्रिकॉशन control measure requirement of a confined space? First of all, we ensure that valid work permit with all supporting document like risk assessment, method of statement, GSA, job safety analysis, rescue plan, log sheet, confined space entry checklist, मेक श्योर करें कि ये तमाम तर डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ पे मौजूद होने चाहिए परमिट बॉक्स के अंदर। स्किल एंड सर्टिफाइड वर्कर प्रॉपर ट्रेन होने चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी जो है वो वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। प्रॉपर गैस टेस्टिंग बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, प्रॉपर अथराइज गैस टेस्टर होता है, काम स्टार्ट करने से पहले वहाँ पे गैस टेस्ट बहुत लाजम है, गैस टेस्ट भी करना चाहिए। प्रॉपर आइसोलेशन, इसका क्या मतलब है? जब भी आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करते हैं उससे सबसे पहले आपने, चाहे वो MEP का वर्क है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, या प्लम्बिंग है, जो भी कोई भी आप मेंटेनेंस कर रहे हैं हुआ, तो उसके लिए आपको प्रॉपर आइसोलेशन होनी चाहिए। जो आपका मेन कंट्रोल है, लाइन है, उसमें आप कोई भी अगर लाइन ब्रेक करते हैं, ठीक है, स्टॉपर लगा देते हैं अगर लाइन है, और अगर आप इलेक्ट्रिकल का कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है प्रॉपर लोटो वाला सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। जो आपका मेन कंट्रोल बॉक्स है या कंट्रोल रूम जो DB होता है, ठीक है, उसकी जो की होती है वो उसको लॉक करके ऊपर उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया जाता है, डो नॉट रिमूव ओनली ऑथराइज पर्सन अलाउ, ठीक है। जो ऑथराइज पर्सन होता है वही इसको ओपन करता है, क्योंकि अगर वो आगे मेंटेनेंस या कोई भी अंदर काम हो रहा है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, कोई हैवी जो है वो केवी की केबल वहाँ से जा रही है, या कोई गैस वाली लाइन जा रही है, तो वहाँ पे कोई भी ख़तरा हैज़र्ड गैस लीज या इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। इसलिए उसको जो है वो ऑथराइज पर्सन ही बंद करता है, और उसकी एक ताला होता है और एक चाबी होती है, ठीक है, वो लगा के वो ऑथराइज पर्सन ही पा सकता है, उसके ऊपर अपना नंबर वगैरह एक टैग लगा होता है, वो चीज़ें होती हैं सारी, ठीक है। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है आइसोलेशन वाला, इस पर हम फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर सुपरविजन होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। लाइटिंग क्या है, लाइटिंग के जो रिक्वायरमेंट है, ये जो स्टैंडर्ड कह रहा है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर 24 वोल्ट की जो है वो लाइट होनी चाहिए, और जो आपके पावर टूल हैं, पावर टूल के लिए 110 वोल्टेज होती है। प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर एंट्री और एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए फॉर इमरजेंसी पर्पज़ के लिए। रिमूव ऑल अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द वर्क लोकेशन, ठीक है, जो आपका एरिया है काम करने जा रहे हैं वहाँ पे वो आपकी जो है वो एरिया जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि कोई भी स्लिप और ट्रिप ना हो सके। उसके अलावा प्रॉपर सुपरविजन होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए। स्टैंड बाय मैन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए जो कन्फाइंड स्पेस की एंट्री है, ठीक है। उसके अलावा फायर वॉचर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, ERT टीम वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो वहाँ पे कोई भी मसला हो सकता है, फायर वॉचर जो है वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। कोई भी अगर फायर का हैज़र्ड हो सकता है, या कोई भी ऐसा अगर आर्ट वर्क एक्टिविटी चल रही है तो ऐसा कोई भी फायर हैज़र्ड हो सकता है, उसके लिए फायर वॉचर का रहना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, अगर सामने है बंदा कन्फाइंड स्पेस वाला, कन्फाइंड स्पेस एंट्रेंस के स्टैंड बाय मैन के, तो वो आमने सामने कम्युनिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, या फिर बहुत अंदर डीप है तो वो वाकी टाकी इस्तेमाल करना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जो अंदर वर्कर गए हुए हैं, ठीक है, उनका जो रिकॉर्ड है लॉग शीट के अंदर प्रॉपर हर बंदे का रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, फॉर इमरजेंसी पर्पज़ के कितने बंदे अंदर गए हैं। कोई भी अगर हदाना हादसा हो जाता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके पास रिकॉर्ड, जो कन्फाइंड स्पेस एंट्री जो है वो लॉग शीट होती है उस पर प्रॉपर चीज़ होनी चाहिए। ऑल हैंड एंड पावर टूल प्रॉपरली इंस्पेक्टेड, जो भी हैंड एंड पावर टूल है वो इंस्पेक्टेड होने चाहिए। अगर इंस्पेक्टेड का क्या मतलब होता है कि कलर कोड होता है, अगर कलर कोडिंग हुई है प्रॉपर, ठीक है, हमने की आम पॉलिसी होती है, अपनी पॉलिसी होती है, उसके हिसाब से अगर कलर कोड नहीं हुआ हुआ, एक टैप होती है जी, जैसे तो टैप लिपेट देते हैं उस टूल के ऊपर के, इसका मतलब ये होता है कि ठीक है, ये मंथली इंस्पेक्शन होती है, ठीक है। अगर कोई भी टूल डैमेज होता है तो उसके कलर कोड उतार के, टैप उतार के उसको फेंक देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो डैमेज टूल है, ठीक है।
तो प्रॉपर जो है वो जितने भी एंड पावर टूल्स हैं वो इंस्पेक्टेड होने चाहिए और इंसुलेटेड होने चाहिए। प्रॉपर केबल मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे जो व्हीकल है, कोई भी इक्विपमेंट है, फॉर एग्जाम्पल डीजी है या टावर लाइट है या कोई भी वहाँ पे इक्विपमेंट जो है वो अगर काम कर रही है तो प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपका इसके अंदर कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको किसी और सेफ्टी के टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप फिर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें।